हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से होली की भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 के होली की भाई दूज के शुभ मुहूर्त, तिलक करने की विधि, महत्व और व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। होली की भाई दूज द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। जिस प्रकार दिवाली के बाद भाई दूज बनाकर भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है, उसे नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए उसका तिलक किया जाता है, उसी प्रकार होली के बाद भाई का तिलक करके होली की भाई दूज मनाई जाती है, जिससे उसे सभी प्रकार के संकटों से बचाया जा सके। भाई दूज को भाद्र द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार होली के अगले दिन भाई को तिलक करने से उसे सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। इस दिन बहन के भाई को तिलक करने से भाई के ऊपर की सभी नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए दिवाली की तरह ही होली पर भी भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है और अपने भाई की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं और बहन उनका तिलक करती है, तो वहीं भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर उन्हें खुश करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं होली की भाई दूज के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में होली की भाई दूज का पर्व 16 मार्च 2025 सोमवार के दिन है। चैत्र कृष्ण द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी 15 मार्च 2025 को दोपहर 2:33 पर और चैत्र कृष्ण द्वितीय तिथि का समापन होगा 16 मार्च 2025 को शाम 4:58 पर। तिलक करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:30 से सुबह 11:45 तक और सुबह 11:45 से दोपहर 4:58 तक। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का प्रारंभ होगा सुबह 6:30 से सुबह 11:45 तक। इन योगों के बनने के कारण इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस योग में भाई का तिलक करने पर भाई दीर्घायु होगा और भाई बहन को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं तिलक की विधि। होली के बाद यदि बहनें शादीशुदा हैं तो उन्हें अपने भाई को होली के अगले दिन तिलक के लिए आमंत्रित करना चाहिए। उसके बाद स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की आराधना करने के बाद अपने भाई को रोली और चावलों से तिलक करना चाहिए। तिलक करने के बाद अपने भाई को मिठाई खिलानी चाहिए। इसके बाद अपने भाई को प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। भोजन करने के बाद भाइयों को भी अपनी बहनों को उपहार देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। भाद्र द्वितीया की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। बुढ़िया ने अपनी पुत्री की शादी कर दी थी। एक बार होली के बाद भाई ने अपनी माँ से अपनी बहन के यहाँ जाकर तिलक कराने का आग्रह किया। बुढ़िया ने अपने बेटे को जाने की इजाजत दे दी। बुढ़िया का बेटा एक जंगल से गया जहाँ उसे एक नदी मिली। उस नदी ने बोला, मैं तेरा काल हूँ, मैं तेरा ग्रास करूंगी। इस पर बुढ़िया का लड़का बोला, पहले मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं, फिर मेरे प्राण लेना। इसके बाद वह आगे बढ़ा जहाँ उसे एक शेर मिला। बुढ़िया के बेटे ने शेर से भी यही कहा। इसके बाद उसे एक सांप मिलता है। उसने सांप से भी यही कहा, जिसके बाद वह अपनी बहन के घर पहुंचता है। उस समय उसकी बहन सूत काट रही होती है और जब वह उसे भाई पुकारता है तो वह उसकी आवाज को अनसुना कर देती है। लेकिन जब भाई दोबारा आवाज लगाता है तो उसकी बहन बाहर आ जाती है। उसके बाद उसका भाई तिलक कराकर दुखी मन से चल देता है। इस पर बहन उसके दुख का कारण पूछती है तो भाई उसे सब बता देता है। उस बुढ़िया की लड़की कहती है कि रुको भाई, मैं पानी पीकर आती हूँ, और वह एक तालाब के पास जाती है जहाँ उसे एक बुढ़िया मिलती है और वह उस बुढ़िया से अपनी इस समस्या का समाधान पूछती है। इस पर बुढ़िया कहती है कि यह तेरे ही पिछले जन्मों का कर्म है जो तेरे भाई को भुगतना पड़ रहा है। अगर तू अपने भाई को बचाना चाहती है तो
उसकी शादी होने तक वह हर विपदा को टाल दे तो तेरा भाई बच सकता है। इसके बाद वह अपने भाई के पास जाती और कहती है, मैं तुझे घर छोड़ने के लिए चलूंगी। और वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है, उसकी बहन शेर के आगे मांस डाल देती है। उसके बाद आगे उन्हें सांप मिलता है, जिसके बाद उस बुढ़िया की लड़की उसे दूध दे देती है और अंत में उन्हें नदी मिलती है, जिस पर वह ओढ़नी डाल देती है। इस तरह से वह अपने भाई को बचा लेती है। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।